दोस्तों नमस्कार। मैं बलराम बघेला आपको अंग्रेजी विषय में अध्ययन करा रहा था और आपका टॉपिक चल रहा था सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के तहत आपने अभी किया था क्रियाएं, जेंडर, कर्ता, इन सभी का अध्ययन किया था। इसी प्रक्रिया के तहत आगे मैं आपको अब इसी सामान्य जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आगे आपके लिए पॉइंट लेकर आया हूं। इस पॉइंट का नाम है नंबर। पॉइंट का नाम था नंबर, वचन। इसकी परिभाषा लिखेंगे। नाउन का वह रूप जिससे उनके एक या एक से अधिक नाउन का वह रूप जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। वचन कहलाते हैं। नाउन का वह रूप जिससे उनके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वो वचन कहलाते हैं। ठीक, तो एक या एक से अधिक, एक है तो भी और एक से अधिक है तो भी वचन कहलाते हैं। वचन नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक वचन। एक वचन यह है आपका सिंगुलर नंबर। एक वचन में केवल
केवल एक वचन में केवल एक व्यक्ति कौमा वस्तु, एक वचन में केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान का बोध होता है। एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है। जैसे बॉय, हॉर्स, हैंड, चेयर आदि। यानी वे संज्ञा शब्द जिनमें केवल एक होने का भाव प्रदर्शित होता है, वे संज्ञाएं एक वचन संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 2। बहुवचन, प्लूरल। बहुवचन में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे बॉयज हॉर्सेस, चेयर्स, हैंड आदि। वे संज्ञाएं जो एक से अधिक होने का बोध कराती हैं, वे संज्ञाएं बहुवचन कहलाती हैं। भाई एक से अधिक, हॉर्सेस एक से अधिक, चेयर्स एक से अधिक, हैंड एक से अधिक। अर्थात जब वाक्य में एक से अधिक संज्ञा अपना बोध कराती है तो वह बहुवचन कहलाती है, और जब वाक्य में संज्ञा अपना केवल एक ही का बोध कराती है तो वह एक वचन कहलाती है। ठीक,
ये आप बात समझ गए हैं बच्चा। अगला पॉइंट लेते हैं आप। तो आपको अगला पॉइंट है प्रोनाउन। इसमें देखेंगे आप सर्वनाम में इसकी परिभाषा लिखेंगे। सर्वनाम प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त किए जाते हैं। ये शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सुनील लिव्स इन ए विलेज। He goes to school with his friends. This book is his. यह वाक्य में आपको कुछ शब्द सर्वनाम से प्रयुक्त किए गए हैं। ये शब्द आपको छांटने हैं, इसलिए मैं आपको वाक्य में छांट कर इन शब्दों को बता रहा हूं। अर्थात ऊपर लिखे गए वाक्यों में सुनील एक संज्ञा का रूप है। जबकि अन्य वाक्य
जो आगे भी इसी सुनील के बारे में बातें कर रहे हैं, उनमें सुनील का बार बार नाम न बताकर उसका सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है। अर्थात वाक्य में जो आपने अभी भी लिखे थे, अर्थात इन वाक्यों में ही, हिज, हिम जैसे शब्द सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वे शब्द सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब हम इसी में आगे आते हैं कि वे अभी सर्वनाम मान लिया कि सर्वनाम तो है। अब सर्वनाम ये और सर्वनाम है, ये भी अलग अलग रूप में प्रवर्तित हैं। ही ये कर्ता के रूप में है, कर्म के रूप में, और है के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अतः हम इन्हें या इसके प्रकारों के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आप सर्वनाम के भेद का प्रयोग करेंगे। अब सर्वनाम के भेदों में आते हैं अपन। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्यतः सात भागों में विभाजित हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत he, she, I, we, you, they, आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम से मतलब ये नहीं है कि इसमें सी आ गया, सी भी तो पुरुषवाचक है। स्त्री और पुरुष के लिए संबोधन किए जाने वाले सभी शब्दों को, इनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही लेते हैं। दूसरा नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन निजवाचक, सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत इसमें myself, himself, herself, yourself आदि आदि ये सभी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर है इसका डोमिनेस्टेटिव, DEMONSTRATIVE, प्रोनाउन, संकेतवाचक। इसमें दिस, दैट, दीज, these, those, अन्य आदि आते हैं। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हु, विच, हुज, हुज और आदि शब्द। अगला नंबर आता है आपका नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन। या रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक।
इसके अंतर्गत भी हो, विच, होज, होम, दैट आदि शब्द। नंबर 6, emphatic pronoun। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आपको हर सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, जैसे शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इनका प्रयोग थोड़ा सा परिवर्तित होता है, जैसे he, himself, he, himself does it। अर्थात इन वाक्यों में ज्यादातर दृढ़ता जो संबंध होता है वह अपने आप स्वयं से संबंधित होता है, इसीलिए इनका प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद ही कर दिया जाता है। और 8वां नंबर था, 7वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIVE। विभाजन सूचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आपको एक, आइदर, नाइदर जैसे आदि शब्द आते हैं। ये किसी भी एक चीज के बारे में उसे विभाजित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका ये सामान्य जानकारी वाला प्रोनाउन का भी एक टॉपिक समाप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, करने का प्रयास कीजिएगा।